वैसे संस्कृत में कारक 6 होते, कितने होते हैं, लेकिन हिंदी में 8, तो हम 8 लिखते हैं। इस हिंदी में संस्कृत में कौन कौन नहीं होता है, तो एक संबंध नहीं होता है, एक संबोधन है, तो 2 घट गया तो 6 आ गया। सबसे पहले तो इसका ज्ञान होना चाहिए, अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो हम फिर ओला राम का रूप का क्या मतलब होता है उसको नहीं जान सकते। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से या जुदाई, संबंध काके की, रारेरी भी हो सकता है, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी। अब सबका चिन्ह है, जैसे कर्ता जब भी होगा इसमें ने छिपा हुआ है, इसमें 2 चीज समझेंगे, इसमें भी को है, इसमें भी को है कि नहीं, दोनों को में बहुत अंतर है, दोनों को सेम समझेंगे तो मेरा अनुवाद गलत हो जाएगा। यानी कि कर्ता ने कर्म को, एक है संप्रदान को, दोनों में अंतर क्या है, संप्रदान जब भी होगा किसी को देने अर्थ में होगा, किसमें होगा, दान के अर्थ में, तो धनार्थे चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति, जब को कोई चीज दिया जाए या लिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। बहुत बीच बीच में बहुत उल कर रहा है, मार दिया, अच्छा लगा नहीं। जब किसी कोई चीज दिया जाए या उससे कोई चीज लिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति, जैसे राम सीता को पुस्तक देता है, तो किसको दे रहा है, तो वहां पे को है इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगा, लेकिन को ए वाला भी है तो इसमें नहीं होगा, इसलिए क्योंकि संप्रदान कारक में जब किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो उसमें जहां भी को रहेगा, या फिर राम सीता के लिए पुस्तक देता है, बात वही है, सीता को पुस्तक देता है या सीता के लिए पुस्तक देता है, तो दोनों में चतुर्थी विभक्ति। संबंध का संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति, लेकिन नमा स्वास्तिक सोहा सोधा अलम बसठ के युग में कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। नमा के युग में कौन सा विभक्ति, देखो ने पता थे, गणेश को नमस्कार, यहाँ भी को आया तो गणेशाय नमा, तो इसमें देने का अर्थ नहीं था, इसमें था कि जहां नमा देखो, तो दान के अर्थ में, जहां भी देने के अर्थ में होगा धनार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति, और दान जब भी दिया जाता है तो लिया नहीं जाता है, दान जब भी दिया जाता है तो लिया नहीं जाता है, यानी कि देने के अर्थ में चतुर्थी होगा। जैसे कि राम, मान लो लड़ाई वाला ही बबीता को फूल देता है, मान लो, हमको नहीं पता है बबीता किसका नाम, तो ऐसे ही बोल दिए बबीता, जैसे कि क्या नाम है, सूरज बबीता को फूल देता है, जब फूल दे दिया तो फिर लेगा, तो दे दिए तो दे दिए, दान जब भी होता है तो एक बार में दे देते तो फिर लेते नहीं है, लेते तो फिर दान है, तो फिर दान क्या है, मान लो तुमको हम बोलेंगे कि चलो हम फिर कर्जा हो जाएगा, नहीं तो तुमको हम बोलेंगे चलो ये घड़ी दान में देते, फिर कहते हैं नहीं हमारा घड़ी दे, तो फिर दान हुआ, फिर तो कोई मतलब, फिर तो बोले कि हम तोरा घड़ी दलियो इतना रुपया दे, और बदली इतना चीज दे, मांगता है ना कई चीज, हम घड़ी दलियो तो यो दे, तो फिर तो बदला बदली कर्जा हो गया, वो दान नहीं हुआ। तो दान जब भी किसी को देते हैं तो लेते नहीं है, और दान के अर्थ में चतुर्थी, दान के अर्थ में क्या होता है, या कई बार एग्जाम में पूछता है दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति, चतुर्थी। जहां भी या फिर किसी से कुछ लिया जाए, जैसे कि सीता मोहन देता है या फिर सीता मोहन से धन लेता है, किसी दिया जाए या लिया जाए उसमें चतुर्थी, या किसी हो, किसी के लिए कोई चीज हो, जैसे कि शिक्षक के लिए कलम के लिए लगा है तो चतुर्थी तो हो, शिक्षक कलम किसके लिए, राम के लिए सीता, सीता किसके लिए, राम के लिए, मोहन के लिए राधा, मोहन श्री कृष्ण को कहते नहीं पता है, तो श्री थी, राधा किसके लिए, कृष्ण के लिए, दामोदर किसको कहते हैं, हाँ गणेश को, लंबोदर, दामोदर भी, दामोदर क्यों कहते हैं कि गणेश को, बताओ, देखो लंबोदर कहते उदर मतलब होता है पेट, जिसका लंबा हो उदर उससे लंबोदर, बहुव्रीहि समास, जिसका लंबा हो उदर लंबोदर, तो लंबा उदर है गणेश जी को इसलिए। दामोदर कहता है, दाम मतलब होता है रस्सी, जिसके रस्सी में बांधा हो पेट
उदर मतलब जिसके रस्सी से बांधा हो पेट, उससे कहते हैं दामोदर। जब कभी श्री कृष्ण माखन चुराते थे तो कभी देखा वो एक डमरू जैसा और उसको बांध दिया था उसको पेट के, इसलिए कृष्ण एक ये तो आता है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, सुने थे ना कभी, तो ही कृष्ण दामोदरम, यानी जिसका रस्सी से बांधा हुआ पेट, तो श्री कृष्ण का एक नाम है दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उधर को बांधा हुआ, कभी फोटो आता हुआ ओखली टाइप का, उसको बांध देता था जब माखन चलो। तो कर्ता ने कर्म, कर्ता का चिन्ह है ने और कर्म को, कर्म हम इसको आज पढ़ाएंगे क्योंकि सबसे अधिक अनुवाद इसी को, तो इसको स्पेशल हम बताएं कर्म को। करण से द्वारा, अब दोनों में अंतर समझ गया ना, इसमें जब भी होगा देने के अर्थ में होगा या किसी के लिए कोई चीज होगा तभी एक को का अर्थ समझेंगे, ये अलग है। अब से दो है, एक करण से द्वारा है, अब अपदान से जुदाई। करण कारक में क्या होता है, किसी हो गया उतना ध्यान में अगला बार बताएंगे सुनेंगे तो देखो करण से द्वारा, देखो करण कारक में दो है, अपदान कारक में भी से है, तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर तो कुछ होना चाहिए। कहता है जिससे कोई चीज सहायता किया जाए या सहारा लिया जाए उसमें करण कारक होता है, के माध्यम से किसी का सहारा किया जाए या सहायता लिया जाए उसमें करण कारक। जैसे कि छात्र कलम से लिखता है तो क्या कलम का सहारा ले रहा है, वह मुख से खाता है तो मुंह का सहारा ले रहा है, वह गिलास से पानी पीता है तो गिलास का सहारा ले रहा है, वह साइकिल से पढ़ने जाता है तो किसका सहारा ले रहा है। लेकिन जिसमें सहारा ना होके जुदाई हो, जुदाई मतलब